नमस्कार। हमारी दुनिया ना हर पल बदल रही है। कभी ये बदलाव हमें मौसम की तरह अच्छा लगता है, तो कभी ये बहुत विनाशकारी भी हो सकता है। तो आज हम प्रकृति की इन्हीं ताकतों यानी प्राकृतिक आपदाओं को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी खास तौर पर भारत के लिहाज से। यही तो सारा सवाल है। देखिए, बदलाव तो हर जगह है। फलों का पकना भी एक बदलाव है जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए, जब यही बदलाव भूकंप या बाढ़ बनकर आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। तो आज हम इसी विनाशकारी बदलाव को थोड़ा और करीब से जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि हम जब आपदा या डिजास्टर कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक, कि ये अप्रत्याशित है, मतलब अचानक से आ जाती है बिना बताए। और दूसरी, ये मानव नियंत्रण से परे है। ये जब आती है तो सब कुछ अस्त व्यस्त कर देती है और बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान करती है। अच्छा, एक बात और। हम अक्सर संकट और आपदा यानी हैजर्ड और डिजास्टर को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर नहीं, इनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क है और ये समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, संकट जो है वो सिर्फ एक संभावना है। जैसे मान लीजिए, एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। ये हुआ संकट। लेकिन आपदा तब होती है जब वो ज्वालामुखी सच में फट जाता है और आसपास के गांवों को तबाह कर देता है। तो संकट है खतरे का पोटेंशियल और आपदा है उस खतरे का हकीकत बन जाना। अब हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये आपदाएं तो पूरी तरह से प्राकृतिक होती हैं, है ना? पर सच कहूं तो कहानी थोड़ी अलग है। हमारी अपनी हरकतें, हमारे काम अक्सर एक छोटे से संकट को बड़ी आपदा में बदल देते हैं। कैसे? देखिए, जब हम जंगल काटते हैं तो बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा अपने आप बढ़ जाता है। या फिर मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों को देखिए, हमने उन्हें समंदर के इतने करीब, इतने घने तरीके से बसा दिया है कि अब वो तूफान और सुनामी के लिए पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। मतलब साफ है, हमारे ही फैसले संकट को आपदा में बदल सकते हैं। चलिए, अब इसे एक केस स्टडी से समझते हैं और बात करते हैं भारत की सबसे अप्रत्याशित और विनाशकारी आपदाओं में से एक की, भूकंप। तो ये भूकंप आते कहाँ से हैं? इनकी कहानी जमीन के बहुत नीचे शुरू होती है। जरा सोचिए, जमीन के नीचे दो बहुत बड़ी प्लेटें हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, और ये दोनों एक दूसरे से लगातार टकरा रही हैं। इंडियन प्लेट हर साल करीब 1 सेंटीमीटर आगे खिसक रही है। सुनने में ये बहुत कम लगता है ना? लेकिन इस टकराव से प्लेट्स के किनारों पर जबरदस्त एनर्जी जमा हो रही है। और ये नक्शा हमें दिखाता है कि वो सारी एनर्जी, वो सारा तनाव कहाँ जमा हो रहा है। ये जो पूरा हिमालय का इलाका है, जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, और यहाँ गुजरात का कच्छ, ये सब सबसे खतरनाक रेड जोन में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर वो प्लेट्स सबसे ज्यादा टकरा रही हैं। ये असल में भूकंप के हॉटस्पॉट हैं। और फिर जब ये जमा हुई एनर्जी अचानक से एक भूकंप के रूप में बाहर निकलती है, तो नतीजे बहुत भयानक होते हैं। ये सिर्फ बिल्डिंग और सड़कें नहीं तोड़ती, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी इकोनॉमी, हमारे पर्यावरण, सब पर एक बहुत गहरी चोट कर जाती है। ये तस्वीर शायद शब्दों से कहीं ज्यादा बयां करती है। ये उस तबाही की एक झलक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये हमें सख्ती से याद दिलाती है कि जब हम तैयारी करने में चूक जाते हैं तो दांव पर क्या क्या लगा होता है। तो ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया। अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, भूकंप को तो हम रोक नहीं सकते, ये सच है, लेकिन हम इसके असर को कम जरूर कर सकते हैं। हम लाचार होकर बैठ नहीं सकते। हमारे पास बस एक ही रास्ता है, तैयारी करना और होने वाले नुकसान को जितना हो सके उतना कम करना। और यकीन मानिए, सही कदमों से हम अपने समाज को काफी हद तक सुरक्षित बना सकते हैं। तो एक्शन प्लान क्या है? पहला, मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए जाएं जो प्लेट्स की हलचल पर नजर रखें। दूसरा, लोगों को खतरों के बारे में बताया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए। और सबसे जरूरी, तीसरा और चौथा कदम, कि हमारे घर, हमारी बिल्डिंग्स ऐसी बने जो भूकंप के झटके सह सकें। ये 4 कदम सच में जिंदगियां बचा सकते हैं। और ये सिर्फ एक इंसान या एक समाज की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
1994 में ही पूरी दुनिया ने मिलकर ये तय कर लिया था कि अपने नागरिकों को ऐसी आपदाओं से बचाना सरकार की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम आज की बात खत्म करते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। जिस तरह से ये प्राकृतिक खतरे बढ़ते जा रहे हैं, क्या हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे समुदाय आने वाली आपदाओं के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।